जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई। आज का टॉपिक ज़रा हटके है। आज हम जानने वाले हैं कि हम जो धार्मिक कार्य करते हैं या जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, जैसे भगवान शिव का अभिषेक करते हैं या कोई अन्य पूजा विधि, उससे हमें क्या लाभ होता है ये हम जानते हैं, लेकिन समाज को और देश को इससे क्या लाभ होता है इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे, है ना। किस प्रकार से ये जो पूजा विधि है, जो भगवान शिव का अभिषेक है, किस प्रकार से समाज को, देश को काफ़ी लाभान्वित करता है, किस प्रकार से ये पूरी क्रिया होती है, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे आपको अपने धर्म को लेकर जो आपके मन में विश्वास है, आस्था और बढ़ेगी। भविष्य में जब आप अभिषेक करेंगे तो आपके मन में ये होगा कि जो मैं अभिषेक कर रहा हूँ इससे पूरे समाज का लाभ हो रहा है, पूरे देश को इससे लाभ हो रहा है, तो आपके मन में आस्था और विश्वास और उत्पन्न होगा। इससे आपकी भक्ति और निखर के आएगी। शुरुआत करते हैं। देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन है नमन परसाई लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की क्लासेस मिलेंगे, सभी प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वो मिलेंगे। अभी हाल ही में हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू की है, इसका नाम है टेस्ट पास। इस टेस्ट सीरीज में आपको सभी एग्जाम के जो आपके टेस्ट सीरीज हैं, मॉक टेस्ट है, यहाँ पर आपको मात्र 49 में अवेलेबल है। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल करिए और तैयारी शुरू करिए। बेस्ट ऑफ लक। बेसिकली अभिषेक होता क्या आप सब जानते हैं। जब हम दूध, घी, शक्कर और शहद से भगवान शिव का स्नान करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं अभिषेक। ठीक, वर्तमान में जो अभिषेक हो रहा है, सावन का महीना होता है, तो सावन के महीने में विशेष रूप से हम अभिषेक करते हैं, क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को काफ़ी प्रिय होता है और इसमें अगर आप अभिषेक करते हो तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होता है। अब देखिए, अभिषेक में कौन कौन सी सामग्री होती है तो यूज़ होती है। आपके सामने है बिलपत्र, काफ़ी मेन होती है, मार्केट से लेके आते हो। उसके बाद में शिवलिंग होती है, घर में होती है, मंदिरों में होती है। आप अलग से मिट्टी से भी आप शिवलिंग बनाते हो। इसके बाद में गंगा जल है, क्लीन वाटर है ना, साफ पानी है। इसके अलावा जो आपकी सामग्री है, पंचामृत है, दूध, घी, शक्कर और शहद से बनती है। इसके बाद में दिया है, मार्केट से लेके आते हो आप। उसके बाद में अगरबत्ती है, जो घी में घी है, तेल है, चंदन है, आप मार्केट से लेके आते हो। इसके बाद में जो आपका फूल पत्र, फूल वगैरह है, आप मार्केट से लेके आते हो, फूल माला है। उसके बाद जो आपके फ्रूट्स होते हैं, केला है, एप्पल है, अमरूद है, जो भी है मार्केट से लेके आते हो। इसके बाद में अक्षत, चावल है, रुद्राक्ष की माला होती है ना। और इसके अलावा जो आपके लोटे होते हैं, बर्तन होते हैं, आप सभी मार्केट से लेके आते हो। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप ये सामग्री लेते हो तो इसके लिए आप एक अमाउंट पे करते हो, दुकानदार को, व्यापारी को एक अमाउंट पे करते हो। वो जो अमाउंट है, वो जो पैसा आपने पे किया, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी में आता है, मार्केट में आता है, और ये देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और इससे देश को क्या मिलता है उसको हम आगे समझेंगे। देश के जो विभिन्न वर्ग हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य में किस प्रकार से ये अभी देश में हेल्प कर रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अभिषेक वर्तमान में हो रहा है, इसके पीछे बहुत सी कथाएं हैं, बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन जो मुझे पता है, जो मुझे प्राप्त हुई है, उसको हम बात कर लेते हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक आज का ये नहीं है, हमको जानना कुछ और है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं इसके पीछे क्या कहानी है। आप सभी जानते हैं सागर मंथन हुआ था, तो सागर मंथन के बाद में जो हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, तो भगवान शिव ने उसको अपने कंठ में धारण किया और उसी के कारण उनका जो कंठ नीला हो गया। तो वर्तमान में उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं, आप सब जानते हैं। देखिए, उस समय गंगा जल ने विष को अनुकूल रूप से शांत किया और जो बाकी देवी देवता गण हैं उन्होंने भी जो विष के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान का अभिषेक किया था। उसके बाद से ही ये अभिषेक होना प्रारंभ हुआ है, ऐसा कथा में कहा गया है। आगे समझते हैं, ये बहुत काम करनी है, टॉपिक हमारा कुछ और है। अब देखिए, सावन के महीने में भगवान शिव का जो अभिषेक होता है उसका क्या महत्व है, आध्यात्मिक, मानसिक, इसका क्या महत्व है, क्या लाभ होता है। अगर आप भगवान शिव का अभिषेक करते हो तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है ना। ऐसा होता है, शिव अभिषेक से मन को शांति मिलती है और तनाव कम होता है। डिप्रेशन की बहुत समस्या है, तो अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो भगवान शिव का अभिषेक करिए, निरंतर आपको काफ़ी लाभ होगा, ये काफ़ी प्रूवन है। आध्यात्मिक उन्नति, नियमित पूजा और ध्यान से आत्मिक विकास होता है, और यदि आपका आत्मिक विकास हो गया तो कभी आपको असफलता प्राप्त नहीं होगी। प्राप्त होगी तो उससे लड़ने की क्षमता आपके पास होगी। ग्रह दोषों से मुक्ति, रुद्राभिषेक से कुंडली में मौजूद जितने भी आपके ग्रह दोष होते हैं सबका निवारण होता है। तो अगर आप किसी प्रकार के ग्रह दोष से परेशान हो तो आपको अभिषेक करना चाहिए, उससे आपको इससे सफलता मिलेगी, उसका निवारण होगा। अभिषेक की विधियां और उनके लाभ, थोड़ी ज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए,
जब आप अभिषेक करते हैं तो पंचामृत से अभिषेक करते हैं। पंचामृत यानी क्या? दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, इसको बोलते हैं पंचामृत। जब आप पंचामृत से अभिषेक करते हो तो क्या होता है? तो समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होता है, इससे ये लाभ होता है। आप गन्ने के रस से अभिषेक करते हो तो आर्थिक समृद्धि, अगर आपको आर्थिक समृद्धि चाहिए तो आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए, और स्वास्थ्य लाभ के लिए भी ये किया जाता है। नारियल जल से अभिषेक होता है तो मानसिक शांति और तनाव मुक्ति, है ना, आपको मानसिक शांति मिलती है और तनाव से भी आपको मुक्ति मिलती है, आप डिप्रेशन के से बाहर आते हो। और चंदन से अभिषेक करते हो तो शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यदि आप अभिषेक करते हो तो क्या लाभ होते हैं, उनको हमने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आर्थिक सामाजिक प्रभाव। देखिए मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। हम जानने वाले हैं कि जो हम धार्मिक कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, ये भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उससे आर्थिक रूप से समाज को क्या लाभ होता है आपके सामने है। अभी हम समझेंगे शॉर्ट में, इसके बाद में आगे समझेंगे कितना लाभ होता है, कितने लाख करोड़ का लाभ होता है समाज को, वो समझने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन से ट्रस्ट हैं जिनके माध्यम से समाज के निम्न वर्ग हैं जिनका विकास, जिनके उत्थान के लिए कार्य हो रहा है। चलिए, तो क्या है आर्थिक गतिविधियां क्या होती हैं? सावन माह में पूजा सामग्री, फूल, प्रसाद, वस्त्र आदि की मांग बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय व्यापारियों और कारीगरों को काफ़ी लाभ होता है। आप जब मैंने आपसे कहा कि अभिषेक पे क्या क्या काम आता है, फूल, माला, घी, शहद, शक्कर और नारियल, उसके बाद आपका जो प्रसाद देकर आते हो, इससे इस महीने में इन सभी की डिमांड बढ़ती है, और उससे जो व्यापारी होते हैं जो उसको सप्लाई करते हैं उनको काफ़ी इससे लाभ होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखें अस्थायी रोजगार। आप जानते होंगे मंदिरों में जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, पूजा अर्चना होती हैं, उनको से काफ़ी काम मिलता है। भजन कीर्तन होते हैं तो जो उसके व्यवस्थापक होते हैं उनको लाभ होता है। मेलों आदि के आयोजन होते हैं तो वहाँ जो ठेले वाले होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी, उनको लाभ होता है। तो अस्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी इससे लाभ होता है। इसके बाद देखें सामाजिक एकता। देखिए जो अभिषेक होता है वो सब साथ में करते हैं, उसमें गरीब बैठता है साथ में, जो अमीर, तो गरीब और अमीर साथ में बैठ के अभिषेक करते हैं। इससे समाज में एकता बढ़ती है और समाज में सौहार्द का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, सामूहिक पूजन और आयोजनों से समाज में एकता और भाईचारा भी बढ़ता है, इसका ये महत्व है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सावन में शिव अभिषेक से, भगवान शिव के अभिषेक से भारत की अर्थव्यवस्था को कितना लाभ होता है। 24-25 के आंकड़े हमारे पास है, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट पूरे देश की अर्थव्यवस्था को होता है, इकोनॉमी को होता है। अब देखिए फूल, फल और पूजा सामग्री के क्षेत्र में, के उद्योग में क्या क्या बेनिफिट होता है अभिषेक से, ये पूजा विधि से। देखिए सावन में हर सोमवार को बड़े पैमाने पर फूलों, बेलपत्र, धतूरा, दूध, घी, शहद, गंगा जल की मांग होती है। इससे बहुत बेनिफिट होता है व्यापारियों को। पूजा सामग्री का अनुमानित कारोबार, अगर हम बात करें जो सामग्री आपके सामने है, इसका अनुमानित कारोबार की बात करें तो 24-25 में लगभग 12,000 करोड़ का व्यापार सिर्फ इसी से हुआ है। अब लगाइए आप, और ये अभी तक की बात हो रही है, पूरा साल अभी पूरा काफ़ी महीने बाकी है, तो 12,000 करोड़ का व्यापार हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस सामग्रियों से पूरे देश में। बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद देखें इसमें 60% कारोबार सिर्फ सावन के महीने में और महाशिवरात्रि के दिन होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो इससे कितना लाभ होता है इकोनॉमी को, देश को, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अब देखें अगला आपका कॉन्सेप्ट है धार्मिक पर्यटन यानी रिलीजियस टूरिज्म। अब देखिए जब आप देखते होंगे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, आपका उज्जैन है, ओमकारेश्वर है, नासिक में मंदिर है, बहुत सारे भगवान शिव के मंदिर हैं, तो वहाँ पर जो आपका टूरिज्म है उस पर काफ़ी इसका पॉजिटिव असर पड़ता है। जब लोग मंदिरों में आते हैं तो आसपास रहते हैं, जो आपके होटल हैं, जब रेस्टोरेंट हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, पूजन की सामग्री लेते हैं, उससे आसपास के जो लोकल जो दुकानदार हैं, लोकल जो वहाँ पे रहवासी हैं, उनको काफ़ी लाभ होता है, उनकी एक्स्ट्रा इनकम इससे होती है। अब देखिए कुल धार्मिक पर्यटन का योगदान की बात करें तो 24 की बात करें हम लोग तो 2.3 लाख करोड़, कितना है 2.3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है सिर्फ इसी क्षेत्र में, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में इतना व्यापार हुआ है। अब समझ पा रहे हैं? अगला है सावन में केवल शिव मंदिरों से जुड़ा कारोबार की बात करें तो संख्या है 18,000 करोड़। सोचिए आप कितना बड़ा कारोबार है। और देखें से अधिक विशेषकर काशी में, उज्जैन में, देवधर में और नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में ये बड़ा व्यापार होता है। ठीक, तो 18,000 करोड़ की बात हो रही है।
बहुत बड़ा अमाउंट है। इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसियां और लोकल गाइड्स की आय कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना इनको इनकम होती है। इससे इनका परिवार चलता है ना। इसी से ये लोग अपना पैसा कमाते हैं, बच्चों को स्कूल भेजते हैं, खाना खाते हैं, अन्य कार्य करते हैं। तो इससे इकोनॉमी में काफ़ी ग्रोथ होती है। आगे देखें, अगला आपका है दूध और दुग्ध उत्पादन की खपत इस समय बढ़ जाती है। आप देखें कि सावन के महीने में जो आपका अभिषेक होता है, किससे होता है? देखिए, अभिषेक में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो उत्पाद है वो है आपका दूध। दूध से अभिषेक काफ़ी महत्व है, दूध से ही अभिषेक होता है, मतलब अभिषेक पे दूध काफ़ी मेन है, इसके बिना अभिषेक संभव नहीं है। ठीक, तो इस महीने में, सावन के महीने में दूध की खपत काफ़ी बढ़ जाती है, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। सावन में दूध की खपत में 20 से 25% की वृद्धि होती है। इससे जो ग्रामीण होते हैं, जहाँ से जो आपका दूध देते हैं, उनको काफ़ी लाभ होता है। इससे दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ होता है, खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं उनको इससे काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी उनकी इनकम बढ़ जाती है इस महीने में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखें, हस्तशिल्प और धार्मिक वस्त्रों की बिक्री और इस समय बढ़ जाती है। देखें, शिवलिंग का जो निर्माण होता है कौन करता है? जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शिवलिंग का निर्माण करते हैं, मार्केट में उसको बेचते हैं। ठीक है, उससे इनकम होती है। रुद्राक्ष बना के बेचते हैं, त्रिशूल, पूजा थाली आदि की मांग इस समय बढ़ जाती है और इससे भी इनकम होती है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में धार्मिक हस्तशिल्प का कुल योगदान था 8,500 करोड़। इस क्षेत्र में इतनी इनकम हुई है, सोचिए आप, इससे कितने लोगों का घर बसा होगा, कितने लोगों को इनकम हुई होगी, कितने लोगों ने खाना खाया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो इस महीने में कमा के पूरा साल चलाते हैं, है ना। आप देखें, इसमें सावन का हिस्सा लगभग 30% होता है। 8,500 करोड़ में सावन का जो महीना है बहुत बड़ा अमाउंट है, लगभग 3,000 करोड़ के आसपास का ये आंकड़ा है सिर्फ सावन के महीने में। आप समझ पा रहे हैं बात को? चलिए और देखें इसमें, अब आपका जो अगला है, अस्थायी रोजगार और एमएसएमईज को लाभ होता है। कैसे होता है? इस महीने में छोटे दुकानदार, देखते हो ना, मंदिर के आसपास देखते होंगे आप, छोटे दुकानदार होते हैं ठेले पे, तो अपनी जो माला बेचते, माला है, नारियल है, अगरबत्ती है, दीपक है, दिया है, सब बेचते हैं, उससे उनकी इनकम होती है। और मूर्तिकार होते हैं, फूल वाले वाहन चालकों को विशेष आय होती है। जो लोग आते हैं घूमने, स्टेशन से ऑटो करते हैं, गाड़ी करते हैं, तो उनको लाभ होता है, ऑटो वालों को, है ना। इसके बाद देखें, लगभग 25 से 30 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। 25 से 30 करोड़ बहुत बड़ा आंकड़ा भाई साहब, है ना। इसके बाद देखें, अस्थायी रोजगार हो गया आपका। अब बात करते हैं कि जो बड़े बड़े तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, जो ट्रस्ट हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा में दान दक्षिणा आती है, उससे समाज को क्या मिलता है? जो ट्रस्ट बने हुए हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। किस प्रकार से समाज में वो लोग भोजन दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं और शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, और कितने लोगों को इससे लाभ हो रहा है और कितना लाभ होता है, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ट्रस्ट है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, TTD, आंध्र प्रदेश में, है ना। देखिए, TTD, इसकी स्थापना 1932 में हुई थी और अब इसके दायरे में बहुत बड़े स्कूल, कॉलेज, योग संस्थान, पुस्तकालय और धर्म प्रचार परिषद शामिल है जो ये संचालित करता है। और देखें, इसमें देखिए आप, इकोनॉमिक ऑपरेशंस, मतलब इसमें जो इकोनॉमिक ऑपरेशंस होते हैं उनको समझे अगर हम लोग, तो 24-25 की बात हम कर रहे हैं, सिर्फ 24-25 में का अनुमानित बजट लगभग, बहुत बड़ा अमाउंट है, 5,141 करोड़, 5,141 करोड़ का इनका बजट था, सिर्फ एक साल का, 24-25 का मध्य का। ठीक, जिसमें से हुंडी यानी कि दान से, डोनेशन से प्राप्त हुआ है 1700 करोड़। ब्याज जो उनका पैसा जमा है बैंक में, उससे जो उनको ब्याज प्राप्त होता है उससे मिला आपका 1300 करोड़। और प्रसाद बिक्री से 600 करोड़ की इनकम होती है। और अन्य जो सोर्स हैं, जो आपका राजस्व आता है, सब मिला के होता है उनका 5,141 करोड़ का इनका लाभ होता है। तो इनका जो इनकम होती है, तो क्लियर ऑडिट के बाद में यह राशि, ये जो पैसा इनका जो इनकम होती है, इस राशि का उपयोग शिक्षा में, फ्री एजुकेशन में, स्वास्थ्य जैसी कल्याणकारी योजनाओं में इनका यूज होता है। मतलब अगर किसी मंदिर की इतनी इनकम हो रही है तो उसका यूज मंदिर के विकास में, और ऐसे जो समाज में ऐसे तबके हैं जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए ये पैसा यूज में होता है। तो आपके मन में जो क्वेश्चन है कि धार्मिक कार्य करते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में दान दक्षिणा करते हैं, उसका होता क्या है? उसका ये होता है, और बहुत बड़ी मात्रा है, लाखों में ऐसे बच्चे हैं जिनका
इससे लाभ हो रहा है और होता रहेगा। आगे देखें आप, इसके बाद है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम, तो भाई पढ़ा में TTD। इसमें देखिए इसकी संस्था है श्री वेंकटेश्वर प्राणदाना विद्यादाना ट्रस्ट। इसमें जो आपकी स्वास्थ्य सेवाएं की बात करें तो इसमें हार्ट, किडनी, कैंसर और न्यूरोलॉजी जैसी गंभीर बीमारियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क उपचार यहाँ पर उपलब्ध है। सुपर स्पेशलिटी इलाज यहाँ पर होता है। विशेषकर गरीब और BPL परिवारों के लिए सुविधा उपलब्ध है। जो गरीब है, जो BPL कैटेगरी में आते हैं, उनको यहाँ पर लाभ मिलता है। शिक्षा की बात करें तो विद्यादाना ट्रस्ट जो है TTD द्वारा संचालित मंदिर, शालाओं और महाविद्यालयों को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप और मुफ्त, ये बहुत कम फीस में उनको शिक्षा मिलती है। और जो उपकरण उनके लिए काम के हैं, जो इक्विपमेंट्स उनके लिए काम के एजुकेशन के लिए, वो भी उन्हें यहाँ पर प्राप्त होते हैं फ्री में इस ट्रस्ट के द्वारा। आप समझ पा रहे बात को? आगे देखें, चलिए और देखें इसके बाद रामकृष्ण मिशन। एक रामकृष्ण मिशन नाम का ट्रस्ट है, संस्था है, वो भी काफ़ी इस दिशा में काम कर रही है। रामकृष्ण मिशन स्टूडेंट्स होम चेन्नई में, वाराणसी में, जमशेदपुर में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। शिक्षा की बात करें तो ऐसे बहुत से लोग हैं चेन्नई में। अगर आप चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में 650 बेसहारा अनाथ लड़कों को मुफ्त स्कूल शिक्षा दी गई है और टेक्निकल वोकेशनल नॉलेज दिया गया ताकि वो अपने जीवन में कमा सके, खा सके, है ना। ट्रेनिंग मिलती है, भोजन, कपड़ा मिलता है, उनको आवास के साथ साथ दिया जाता है। स्वास्थ्य की बात करें तो होम ऑफ सर्विस वाराणसी में काफ़ी देशों में, काफ़ी क्षेत्रों में अवेलेबल है। रामकृष्ण मिशन के अस्पतालों में निःशुल्क आउट पेशेंट सेवा, फ्री कॉटरैक्ट ऑपरेशन, आप ना जो आपके आंखों के जो इलाज होते हैं, मोबाइल हेल्थ कैंप्स होते हैं, चलती फिरती जो गाड़ी होती है जो आपका इलाज करती है वो आपका काफ़ी इसमें हेल्प करती है। 21-22 में लगभग 11 लाख लोगों को इससे लाभ हुआ है। 21-22 में लगभग 11 लाख लोगों को इससे लाभ हुआ है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। यानी आप जो दान कर रहे हो उसका उपयोग ये होता है, तो आपको खुशी होना चाहिए कि आपका पैसा सही दिशा में उपयोग हो रहा है। काशी विश्वनाथ की बात करें, यहाँ देखेंगे आप काशी विश्वनाथ टेम्पल ट्रस्ट जो है, इस ट्रस्ट ने हाल ही में गुरुकुल और अस्पताल खोलने की घोषणा करी है। बहुत विशाल गुरुकुल, बहुत विशाल अस्पताल यहाँ पर खुलने जा रहा है, जिसका उद्देश्य मुफ्त शिक्षा होगा और आधुनिक चिकित्सा काफ़ी कम दर में या फ्री में, और काउ शेड यानी कि गौशाला के माध्यम से स्थायी विकास को सुनिश्चित करने का यहाँ पर प्रयास हो रहा है। जो दान दक्षिणा आती उससे ये कार्य संभव हो सकता है, उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। आगे देखें, उसके बाद तो ऐसे कई ट्रस्ट हैं जो सबको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। सिद्धि विनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट जो है मुंबई में, ये भी काफ़ी काम कर रहा है। इसके माध्यम से करीबन 5000 लोगों को अपने जो स्वास्थ्य प्राप्त हुआ है, इलाज हुआ है। इसके बाद में और भी ट्रस्ट हैं आपके सामने। एक आपका है दगडूशेण गणपति मंदिर ट्रस्ट पुणे में है, मंदिर महाराष्ट्र में, ये इससे भी काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। इसके बाद में जगत गुरु कृपालु परिषद है ना आपका, JKP इन द ईयर ऑफ 2022 में काफ़ी लोगों को इसमें मुफ्त में शिक्षा, स्वास्थ्य दिया, इन लोगों ने भोजन देते हैं। और माँ अन्नपूर्णा मंदिर, ये भी काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा ट्रस्ट है। इस प्रकार से पूरे देश भर में ऐसे बहुत से ट्रस्ट हैं, बहुत से ऐसे मंदिर बने हुए हैं जो देश के विकास में, देश के ऐसे जो निम्न वर्ग हैं जिनका विकास शायद नहीं हो पाता है किन्हीं कारणों से, उनकी हेल्प करते हैं, उस समाज की मुख्य धारा में उनको लाने का प्रयास करते हैं। ठीक कि अब देखिए, ये आपका उज्जैन का महाकाल मंदिर है। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर जो भक्त दर्शन करने आते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है। यहाँ पर देखेंगे आप श्री महाकालेश्वर मंदिर अनुक्षेत्र यहाँ बना हुआ है, ये अभी बना है, कुछ दिन पहले बना हुआ है। यहाँ पर लगभग 1 लाख जो है उनके खाने की व्यवस्था है। ठीक है, बहुत बड़ा ये बना हुआ, काफ़ी विशाल बना हुआ है। यहाँ पर लगभग दिन भर में 1 लाख से अधिक लोग यहाँ पर खाना खाते हैं और फ्री में खाना खाते हैं। ठीक, इस प्रकार से व्यवस्था होती है। तो आप दान धर्म करते हैं, उससे लाभ होता है। तो बेसिकली भविष्य में जब आप शंकर जी का अभिषेक करेंगे तो आपके मन में ये होना चाहिए कि जो मैं अभिषेक कर रहा हूँ उससे समाज का कितना लाभ हो रहा है, वो किस प्रकार लाभ हो रहा है। तो सर्कल है, इसको आज हमने समझने का प्रयास किया। तो बेसिकली आज हमने समझने का प्रयास किया कि आप जो शंकर जी का अभिषेक करते हो या अन्य कोई पूजा विधि करते हो, उससे समाज को और देश को क्या लाभ होता है और कैसे लाभ होता है। तो समाज का ऐसा वर्ग है जहाँ तक विकास नहीं पहुँच पाया है, तो वहाँ तक कैसे ये विकास पहुँचाते हैं, कैसे शिक्षा स्वास्थ्य पहुँचा पाते हैं, और कैसे समाज को और देश की इकोनॉमी को कैसे इससे लाभ होता है, इसको आज हमने समझने का प्रयास किया। अब जब भी भविष्य में अभिषेक करेंगे या कोई पूजा विधि करेंगे तो मन में रखिए कि इससे मेरा नहीं,
पूरे देश का भी इससे विकास हो रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।